ब्रिक्स मीटिंग के लिए जोहानिसबर्ग रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की हो सकती है जिनपिंग से मुलाकात। इस मीटिंग पर सबकी नजरें होंगी। क्या ये मीटिंग होगी? क्या तय हो चुका है कि दोनों नेता मिल रहे हैं जोहानिसबर्ग में? ये है सवाल। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान हो सकती है ये मीटिंग। पीएमओ से जारी स्टेटमेंट से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ वर्ल्ड लीडर से द्विपक्षीय मीटिंग की बात कही गई है पीएम मोदी की तरफ से भी। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें। और आज शाम वो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचेंगे ब्रिक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन क्या बायलैटरल मीटिंग भी होगी? भारत और चीन के नेता क्या मुलाकात करेंगे? कुछ मसलों पर कोई हल निकालने की कोशिश होगी क्या? ये सवाल हर किसी के जहन में। जी हाँ, पूरी दुनिया की नजर ब्रिक्स समिट पर है, क्योंकि यहाँ पर चीन भी मिल रहा है और भारत भी मिल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा क्या द्विपक्षीय वार्ता होती है। आइए कुछ सवालों पर गौर करते हैं जो संभावित मीटिंग को लेकर लगातार सामने है। आइए सवाल बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री पीएमओ से द्विपक्षीय मीटिंग की जो बात कही गई है पीएमओ की ओर से, क्या उसमें जिनपिंग भी शामिल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है समीर। बिल्कुल। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी? क्योंकि मसले तो बहुत हैं और कहा यह जाता है कि बातचीत से ही हल संभव है। तो यह क्या होगा? क्या ब्रिक्स का यह मंच भारत चीन रिश्तों में आए तनाव को दूर करने वाला होगा? निधि, यह बड़ा सवाल। तीन बड़े सवाल हमने आपके सामने रखे हैं और ये सवाल है दुनिया की नज़र इसीलिए भी ब्रिक्स समिट पर बनी हुई है। ये 15वीं ब्रिक्स समिट है जिसकी जो अगवानी कर रहा है जोहानिसबर्ग यानी साउथ अफ्रीका। और इन सवालों से जुड़ी तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गलवान झड़प से जुड़ी हुई है। झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया और द्विपक्षीय वार्ता बंद हो गई। हालांकि सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। बीते 14 अगस्त को भी भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की वार्ता हुई, लेकिन हल उस लेवल का अभी तक कोई निकल नहीं पाया है ताकि एलएसी पर तनाव को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सके। और तीसरी तस्वीर आपको बताने जा रहे हैं, पिछले साल नवंबर 2022 की है, जब इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में दोनों नेता मिले, आपस में हाथ भी मिलाया। दोनों देशों ने माना था कि इस छोटी सी मुलाकात में सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई वो नाकाम हुई और इसके बाद से ही तनाव की स्थिति है। क्या आज जो द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों मुल्कों के बीच में, ही देखना होगा। बिल्कुल। और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मीडिया से बात की है। तब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने मोदी और शी की मुलाकात पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा से सवाल पूछा। मुलाकात पर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आपको यह सुनाते हैं। अब तक भारत सरकार ये कहती आई थी पोस्ट मई 2020 के बाद की जब तक पीएलए अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट जाता तब तक इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है ब्रिक्स से अलग होकर, तो क्या हम कहें कि पीएलए अपनी पोजीशन से हट गई है? और अगर नहीं मुलाकात होती है तो क्या कहें कि पीएलए अभी तक उसी पोजीशन पे बना हुआ है? The host country South Africa has invited large number of guest countries, besides of course the BRICS members who would be present there. The Prime Minister schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise our media friends of those meetings. तो विदेश सचिव विनय क्वात्रा को आपने सुना और भारतीय विदेश सचिव ने अभी कार्यक्रम तय नहीं होने की बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से सीधा इनकार भी नहीं किया है। इस बीच मीडिया में आए दक्षिण अफ्रीका में चीन के राजदूत के बयान से भी मुलाकात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में चीनी राजदूत चेन शियाओडोंग ने क्या कहा है, अब आपको हम ये बताते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि दो राष्ट्रों, दो देशों के रूप में हमारे बीच सीधी बातचीत, सीधी बैठकें होंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच तनाव है, लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते हमारे कई साझा हित हैं और साथ ही हमारे बीच कुछ समस्याएं भी हैं। ये कहना है चेन शियाओडोंग का।
और दक्षिण अफ्रीका में ये चीन के राजदूत हैं, उनकी तरफ से ये जो बयान आया है इसे खासा अहम माना जा सकता है इस मुलाकात के मद्देनजर।